नमस्कार दोस्तों, माय एनसीआर प्रॉपर्टी के इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो हर किसी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबको इस बारे में जानना चाहिए कि इस 2026 में किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या किस लोकेशन पे इन्वेस्ट करें जिससे उनकी कैपिटल बढ़ सके और उनका प्रॉफिट बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल मार्केट के अंदर नए नए प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, नई नई लोकेशंस आ रही हैं। हम सभी जानते हैं कि 2026 में और 2020 से लेकर के जो प्रॉपर्टी में उछाल आया है वो अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है। लोगों को पता भी नहीं था कि 2021 के कोविड के बाद से लेकर के 2026 तक इतना एप्रिसिएशन आ जाएगा। मैंने पिछले 5 सालों में ये नोटिस किया है कि जिस वक्त प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उस वक्त आप मान लीजिए 2021 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और लोग डर रहे थे कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों के मन में डर पैदा हो गया था कि कल को क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन इतनी तेजी से जो उछाल आया, उस उछाल की वजह से ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जिसके बारे में आप सब अवेयर होंगे कि वो अनएक्सपेक्टेडली इतनी हाई कर गई कि अब एक आम आदमी की कैपिटल रेंज से बाहर हो गई है। लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पैसा डाल नहीं पा रहे हैं। उस समय ये सोच रहे थे कि आज डालें ना डालें, कुछ लोगों ने डाला, उन्होंने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लिया। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा लोगों से यही एक निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं या पहली बार आए हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। पहला सवाल जो कि सबके मन में है कि पैसा कहाँ लगाएं, दिल्ली एनसीआर में किस लोकेशन पे पैसा लगाएं, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो गया है। और जिन लोगों का बजट कम है, 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास, उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाएं, क्योंकि 1 करोड़ में कुछ आ नहीं रहा। और लगाएं कहाँ, प्लॉट में लगाएं, दुकान में लगाएं, कॉमर्शियल लगाएं या किसी फ्लैट में लगाएं। उसी टॉपिक को आज हम आगे लेके चल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, पिछले 3 साल में वेव सिटी के अंदर लगभग रेट 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। 2021 में सब जानते हैं वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी थोड़ा सा लोगों के मतलब पसंद में नहीं आता था। लोग कहते थे कि नहीं भाई, यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। थोड़ा टॉपिक को फास्ट करेंगे। लोगों ने प्लॉट खरीदे और आज प्लॉट का रेट सभी जानते हैं 1.25 लाख के आसपास वेव सिटी में बिकता है, 1.25 लाख के आसपास आदित्य वर्ल्ड सिटी में बिकता है। राजनगर एक्सटेंशन की बात करें, वहां पर भी प्लॉटों के रेट लगभग जो अप्रूव्ड हैं वो 1.5 लाख के आसपास, 1,50,000, 1,40,000 के आसपास चल रहा है। तो मेरा सभी लोगों को ये कहना है कि कैपिटल यानी जो आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं, वो जिस समय आप लगा रहे हैं उस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। आप फ्यूचर को ना देखें। फ्यूचर 2 साल बाद कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि इतनी हाइक पे चली जाएंगी कि आपकी रेंज से बाहर हो जाएगी। आप सोचेंगे कि यार अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज इतने रेट कैसे बढ़ गए। अनएक्सपेक्टेडली प्राइस बढ़ जाते हैं कुछ कुछ लोकेशंस पे जहाँ डेवलपमेंट होने वाली है। उनमें से एक लोकेशन है राजनगर एक्सटेंशन। आप सभी लोग जानते हैं राजनगर एक्सटेंशन आज की डेट में एक सेंटर ऑफ सिटी हो चुका है। गाजियाबाद का एक हार्ट की तरह से काम कर रहा है वो। रैपिड मेट्रो वहाँ है, एलिवेटेड रोड वहाँ है। आने वाले फ्यूचर में कॉमर्शियल एक्टिविटी में बहुत बढ़ने वाली हैं। आपको सबको पता होगा वहाँ स्टेडियम भी बन रहा है जिसका काम शुरू हो चुका है। एलिवेटेड की कनेक्टिविटी के कारण ही आप सभी को पता है कि राजनगर एक्सटेंशन का इतना डेवलपमेंट हुआ है। नई कुछ रोड्स डेवलप हो रही हैं जीडीए के प्लानिंग के हिसाब से, कुछ नई सड़कें बनाई जा रही हैं, क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन का ना एक सिंगल रोड है आते जाते मेरठ से और मुजफ्फरनगर के लिए। या तो आप एक्सप्रेस वे के थ्रू जाएं, NH9 के थ्रू जाएं, या अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लोग एलिवेटेड राजनगर एक्सटेंशन होते हुए पुराने रास्ते से भी जाते हैं। उस लोकेशन पे आज जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फ्लैट ले रहे हैं 2 BHK, मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ेगा। अनएक्सपेक्टेडली अगले 2 साल से लेके 3 साल में ये प्राइस 10,000, 11,000, हो सकता है 12,000 भी चला जाए, क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में राजनगर एक्सटेंशन का 5 किलोमीटर का रेडियस आप पकड़ के चलना। उस रेडियस में जो डेवलपमेंट होंगे अगले 5 सालों में, वो ही राजनगर एक्सटेंशन को हाइक पे लेके जाएंगे।
जिसमें आपके कॉलेजेस भी हैं, जिसमें आपके रोड्स का डेवलपमेंट है। आप रैपिड मेट्रो देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप वहाँ पे अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें, 2 BHK करें, 3 BHK करें, आपकी रेंज में जो आता है वहाँ खरीदें, और एक अच्छे कैपिटल के साथ आप वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं 2 से 3 साल में, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा, वहाँ प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कुछ ही डेवलपमेंट हैं जो प्लॉटिंग के एरियाज हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, इट्स नॉट ए पेड प्रमोशन। आप वहाँ जा कर के अपने हिसाब से रेट की बार्गेनिंग करके पैसा लगा सकते हैं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम है तो कुछ ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो राजनगर एक्सटेंशन के रेडियस के आसपास आती हैं, जिसमें डेवलपमेंट हो चुका है, उन्हीं में पैसा लगाएं। अनडेवलप्ड एरिया में या फ्यूचर प्लान के हिसाब से कि वहाँ पैसा डाल देते हैं, अभी सड़क नहीं है, बन जाएगी, कल को ये नहीं है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, इस तरीके की प्लानिंग में ना जाएं, क्योंकि वहाँ की आसपास की कनेक्टिविटी में, आसपास के डेवलपमेंट का उसका असर पड़ेगा। अथॉरिटी क्या सोच के चल रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मास्टर प्लान में हैं और बाकी चीज़ें मास्टर प्लान में चेंज भी होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर सकती है। सभी को पता है राजनगर एक्सटेंशन के आसपास GDA का एक नया टाउनशिप आने वाला है, हर नंदीपुरम के नाम से। उसका भी एक मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं, उनके भी काम आएगी। अगर उनको आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए भी आपके काम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्लैटों के रेट राजनगर एक्सटेंशन में सभी जानते हैं, 6,000, 6,500 से लेकर के 6,500 मिनिमम रेट आज की डेट में मेरे हिसाब से वहाँ पर है, और 8,000, 8,500 तक का रेट वहाँ चल रहा है। पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 8 से 10 साल पुरानी हैं, उनके भी रेट लगभग 500, 200, 300, 400, 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपके पास 70-75 लाख रुपए हैं तो आप राजनगर एक्सटेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उससे थोड़ी सी आगे चलते हैं, जस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के रेडियस के आसपास, तो आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में रैपिड मेट्रो के नियर बाय कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दुहाई मेट्रो स्टेशन है, आपका गाजियाबाद रैपिड मेट्रो स्टेशन है, सिद्धार्थ विहार है, क्योंकि सिद्धार्थ विहार बहुत ज़्यादा राइज कर गया है, क्योंकि लैंड छोटी है, प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ क्राउड होने वाला है। फ्यूचर में आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, सिद्धार्थ विहार के अंदर टोटल 450 एकड़ लैंड है, जिसमें लगभग 10 प्रोजेक्ट हैं और सारे बड़े बड़े हैं। आप सभी जानते हैं, प्रतीक है, प्रेस्टीज है, TNT है, SG है, और बहुत सारे और गौर है, और भी और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है, ओवर क्राउडेड होने वाला है। अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो यू कैन गो इन सिद्धार्थ विहार। अगर आपके बजट में आता है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आप इन्वेस्ट करो, 3 साल के अंदर वहाँ से एग्जिट कर जाओ। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आदित्य वर्ल्ड सिटी, वेव सिटी, इन दोनों की तरफ आप जा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, कहाँ खरीदें कहाँ ना खरीदें का एक ही जवाब है मेरे पास। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना कैपिटल है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। 70-80 लाख रुपए में आपको वेव सिटी में मिल जाएंगे कुछ अपार्टमेंट्स। आज की डेट में वहाँ भी 10,000 का रेट मिनिमम हो चुका है, और 2 BHK की अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। कुछ एरियाज में 2 BHK बन रहे हैं, बिल्डर बनाने बंद कर चुका है। तो दूसरी चीज़, आप दूसरा पॉइंट कि आप प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें। मेरे हिसाब से प्लॉट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट प्लॉट खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंसली बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल रिटर्न नहीं आता है। वो सिर्फ आप प्लॉट खरीदें और 2-4 साल 5 साल बाद यदि आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसको 4 साल 5 साल होल्ड करके छोड़ दें, उसके बाद बेचेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने प्लॉट खरीदा, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ज़रूरत आ गई, आपको बेचना पड़ेगा, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप लैंड में जा सकते हैं। 2 से 3 साल में आपको रिटर्न चाहिए तो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। बिल्डर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कुछ बिल्डर्स आपको ट्रांसफ़र के फ्री भी देता है, एग्जिट पॉलिसी देता है कि आप 30-40% पैसा लगाएं। सपोज आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया,
40-50 लाख आपके पास हैं, आपने दे दिए और 3 साल बाद आप उसको एग्जिट करते हैं, पेज के बाहर निकलते हैं, तो आप उस पर 25 से 30 लाख का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आज के कैपिटल की बात है, सबसे मेन पॉइंट है, जिन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए वो क्या करें। अब जितने भी नए प्रोजेक्ट आज की डेट में लॉन्च हो रहे हैं वो सारे 10,000 के नियर बाय लॉन्च हो रहे हैं, 10,500, 10,000, 9,000, डिपेंड बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, बिल्डर का प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे, और मेन चीज़ होती है लोकेशन, लोकेशन के ही पैसे हैं। कोई अंदर दबा हुआ कोई प्रोजेक्ट, कोई बैक साइड में प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई दूर आ रहा है, तो वो सस्ता मिल जाएगा, लोकेशन प्रीमियम है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोकेशन बिकती है और प्रॉपर्टी हमेशा खरीदनी चाहिए लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से। डेवलपमेंट होता ही है, थोड़ा डिले होता है लेकिन होता है। बिल्डर जहाँ प्रोजेक्ट लेकर के आता है वो सारी अपनी होमवर्क करके आता है कि यहाँ कौन सी सड़क बनेगी, कितने दिन में बनेगी, कितने साल में बनेगी, उसमें गवर्नमेंट उन्हें क्या सपोर्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझ के ही बिल्डर अपने 500,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। आजकल क्योंकि रेरा आ गया, आप सभी लोग जानते हैं, बिना रेरा के कोई प्रोजेक्ट लाना आसान काम नहीं है, और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो अब रेरा अप्रूव नहीं है। अगर आप रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको कोई फ्यूचर प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बिल्डर को रेरा लाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि गाइडलाइंस अब ऐसी हैं, बिना रेरा के कोई बिल्डर अब प्रोजेक्ट बना नहीं पाएगा। तो आप डरें ना, अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट 2-4-6 महीने डिले हो सकता है सीजन की वजह से और किसी कारण की वजह से, बट ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, आप इजीली बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल ये होता है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं तो प्लॉट में क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, फ्लैटों में क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, बिल्डर फ्लोर खरीदें, फ्लैट खरीदें, ना खरीदें, बड़े सारे सवाल होते हैं। तो मैंने इसके लिए ये सोचा है कि मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, आप बाकी आपकी अपनी समझ है। मेरे हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर्टी में प्लॉट में इन्वेस्ट करूँगा। मेरी अगर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो मैं प्लॉट में लेकर के पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा। बट अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जिसमें पैसा लगाने के बाद कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाए, आपकी पॉकेट पे उसका लोड कम पड़े, तो आप फ्लैट में जा सकते हैं। रेडी टू मूव फ्लैट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ पैसा लगाने के बाद, आप कुछ लोन लेने के बाद, अगर आपके पास अपना पैसा है तो आप लोन ना लें, आप उस पैसे से जो आपको रेंटल इनकम आ रही है आप उसको यूज़ करें। देखिए, कैपिटल जो एप्रिसिएशन है वो लगभग मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, 5 साल में आ जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 4 साल के अंदर लगभग 60% का एप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन के अंदर आज से 4 साल पहले जो प्रॉपर्टी 3500 से 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिकती थी, आज की डेट में वो प्रॉपर्टी 8500 और 8,000 के रेट में बिक रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंजर्वेटिव साइड लेके चल रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी 50 से 60% तो बढ़ ही जाएगी। अगर आपने कोई बैंक से प्रॉपर्टी फाइनेंस करा ली है, उसका आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो कोशिश करें रेडी टू मूव इन में चले जाएं, ताकि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी उससे आपकी ईएमआई में आपको सपोर्ट मिल जाएगी। जबकि प्लॉट में ऐसा नहीं है। प्लॉट उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिन पर अपना कैपिटल है, अपना पैसा लगा के उन्हें इन्वेस्ट करके कुछ सालों के लिए छोड़ना है, और उसके बाद जब उसका एप्रिसिएशन अच्छा मिले तो उसको बेच देना है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होगी, कुछ लोगों का ये भी सवाल है, मैं उसका भी जवाब आपको देना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली एनसीआर है ना, आज की डेट में दिल्ली से स्टार्ट होकर हापुड़ तक जाता है। एनसीआर रीजन जो होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो आपका गाजियाबाद भी है, आपका नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, मेरठ भी है, हापुड़ भी है, ये दिल्ली एनसीआर में आ चुका है सारे का सारा। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे के सारे एक्सप्रेसवे और हाईवेज के नियर बाई हो रहा है। तो गाजियाबाद से लगी हुई जितनी भी नई डेवलपमेंट है, जैसे गाजियाबाद का NH9 हो गया, पेरीफेरल हो गया, हापुड़ हो गया, पिलखवा हो गया, मेरठ के आसपास के कुछ एरियाज हो गए, आप कह सकते हो ग्रेटर नोएडा हो गया, जेवर एयरपोर्ट हो गया। तो यहाँ अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पैसा तो आपका बढ़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि आपको एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि हम पैसा लगाएं कहाँ। तो मेरे हिसाब से आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं
तो गाजियाबाद के NH9 के आसपास, जिसमें आपका हापुड़ भी है, आने वाले आप मान लीजिए 4 से 5 साल के अंदर पब्लिक हापुड़ की तरफ जा रही है। हापुड़ की दिल्ली की कनेक्टिविटी मात्र 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव की रह गई है। आप अगर दिल्ली से गाजियाबाद एंटर करते हैं, आप हापुड़ 35 से 45 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं। हाईवेज पे 100 की स्पीड की आपकी इसमें परमिशन है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर जितना भी डेवलपमेंट और इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, वो NH9 के बनने के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो आज भी लोगों के मन में ये है कि अभी पैसा कहाँ लगाएं, कि और कितना ऊपर जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और कितना ऊपर जाएगा का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक टाइम पर आने के बाद में वो प्राइस रुक जाएगा, पर धीरे धीरे वो इंक्रीज करता रहेगा। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 2000 रुपए गज जमीन जब बिकती थी और आज 2 लाख रुपए गज जमीन बिक रही है, तो एक उस समय वाले इंसान ने ये थोड़ी सोचा था कि 2 लाख रुपए तक रेट पहुंच जाएगा, नहीं सोचा था। वो तो ले करके छोड़ दिया। आज से 40 साल, 30 साल या 20 साल पहले जिन लोगों ने पैसा लगाया था, आज से 12-15 साल जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उन्हें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। यही मेरा कहना है। तो आप अपना पैसा 5 साल में आज की डेट में अगर डबल कर पा रहे हैं तो इट्स ए गुड एप्रिसिएशन, गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। उसके साथ साथ अगर आपको रेंटल वैल्यू मिल रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कि आप ऐसी प्रॉपर्टी पे पैसा लगाएं, कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, या आप ये मान के चलें कि साल का 15 से 20% एप्रिसिएशन फॉर श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 5 सालों की अगर मैं एनालिसिस देखता हूं, पिछले कैलकुलेशंस देखता हूं, तो 15 से 20% का रिटर्न तो मिनिमम से मिनिमम प्रॉपर्टी ने कहीं भी दिया ही है पर एनम के हिसाब से। आप लगा लीजिए जो 35,000 रुपए गज का प्लॉट था वेव सिटी का, आज सबको पता है 1,35,000 का रेट है। आदित्य वर्ल्ड सिटी में 20-22 हजार रुपए था, वो आज की डेट में 1.25 लाख रुपए गज हो गया है। एक लोकेशन सब जानते हैं, बहुत फेमस लोकेशन है जयपुरिया। जयपुरिया में 15 से 18,000 रुपए गज का रेट था, आज लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ऊपर का रेट है। शौर्यपुरम, जिसे सबसे गंदा लोकेशन बोला जाता था, कोई जाता नहीं था, इवन आज डेवलपमेंट भी वहाँ प्रॉपर नहीं है, वहाँ भी 1 लाख के आसपास रेट पहुँचने वाला है। मैंने बहुत काम किया शौर्यपुरम, जयपुरिया, वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी। मेरा एनालिसिस ये कहता है जमीन में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो 5 से 6 साल आपको भूलना पड़ेगा, तब आपको पैसा आपको मिलेगा। आप एक नॉर्मल बैंक की FD भी कराएंगे, उसमें भी आपकी आज की डेट में 7.5 साल में पैसा डबल होता है। प्रॉपर्टी अगर आपकी अच्छी है तो वो 4 साल में भी, 3 साल में भी डबल कर सकती है, लोकेशन अगर आपकी बेटर है तो। मेन पैसा इन्वेस्ट करते समय लोकेशन पे ध्यान दें और उसकी अप्रूवल्स पे ध्यान दें। बिल्डर्स के साथ स्कीम्स अच्छी आती रहती हैं। एक होता है ना कि लोगों को लगता है कि बिल्डर स्कीम दे रहा है, ऐसे पैसे नहीं है बनाने के लिए, ये ऐसे ऐसे ऑफर्स दे रहा है, ये दे रहा है, पता नहीं बनेगा नहीं। अब ये सब बातें नहीं होती हैं। अथॉरिटीज़ सारी चीज़ें चेक करके ही रेरा अलाउड करती हैं, फिर रेरा के बाद प्रोजेक्ट बनता है, एप्रिशिएशन मिलता है। कुछ डेवलपर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कीम्स दे देते हैं, रीज़न बीइंग कि उनको थोड़ा एग्रेसिवली उस प्रोजेक्ट को सेल और करना होता है और बनाना होता है। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा डाउट ना करें, अच्छी स्कीम्स मिलती हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ता है। तो मेरा मतलब आपसे कहने का सबसे ये है, अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, लोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, 70 से 80 लाख, 1 करोड़ प्लॉट, फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस, उसके हिसाब से सोचें कि आप उसको कितनी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितने दिन उसको रोक सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फ्लैट में जाएं, बिल्डर से अच्छी स्कीम लें, एग्जिट पॉलिसी लें, और उसको कुछ टाइम बाद, जैसे आपने 30-40 लाख 50 लाख रुपए डाले, 1.5 साल 2 साल में उसको बेच के अब बाहर निकल जाए। बेचने के ऊपर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी खरीदवाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि हम दिला देते हैं सर, हम दिला देते हैं सर। प्रॉपर्टी उनके साथ इन्वेस्ट करना, पैसा उनके साथ इन्वेस्ट करना जो आपको बाद में एग्जिट कराने में आपकी मदद करें। यानी आपको अंदर लाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदवाने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, उसके बाद में जब आप 1.5 साल बाद बेचने जाएंगे ना तो आपको भटकना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी कोई बिकवाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पे बड़ी मेहनत लगती है। तो उसके लिए अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, हम लोग प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं, उसके बाद में बिकवाते भी हैं, तो आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, ऐसा नहीं है, मेरे साथ 10-10 साल से पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदते थे, आज उनकी प्रॉपर्टीज़ करोड़ों में हो गई हैं। हम उनको सेल करने में उनकी सपोर्ट करते हैं। आपको सजेशन चाहिए, आप सजेशन मांग सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं,
इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदवा रहे हैं आपको, आप उनसे एक चीज़ का कमिटमेंट ले लीजिए, क्या वो बिकवाएंगे आपके प्रॉपर्टी, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसमें आप 4-5 साल 6 साल से फंसे हुए हैं, अगर वो उस प्रॉपर्टी को बिकवा देते हैं तो आप उस पैसे को उनके कहने से लगा दीजिए, इज़ अ नाइस पर्सन। अगर आप आज सिर्फ खरीदने के लिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि सर यहाँ ले लो, सर वहाँ ले लो, या आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको निकलवाने में आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप फिर दोबारा फंसने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदवाना आसान है और उसको बिकवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाए, फिर आपकी बिकवाए, फिर आपको एग्जिट कराए, एंट्री कराए, तो एक ऐसा अच्छा कंसल्टेंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिलवाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। तो अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक सजेशन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें किसी के सजेशन से, किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ ही करें। आप किसी से भी सजेशन ले सकते हैं, सजेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा सब लोगों से यही एक निवेदन है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लें। रेरा अप्रूव्ड है तो रेरा चेक कर लें। रेरा में सारी डिटेल्स होती हैं, डेवलपर की सारी डिटेल्स होती हैं, लैंड के सारे पेपर्स होते हैं। बस रेरा वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो और चेक कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट किसी बिल्डर से आप मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट किसी बिल्डर के साथ आप जा रहे हैं, कॉलोनाइजर के साथ आप जा रहे हैं, तो उसके पेपर्स चेक करने पड़े। उसके लिए आप भू लेख पे जा सकते हैं, खसरा, खतौनी, सिजरा, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पे उनसे जो पेपर उनके पास है वो देख करके किसी एडवोकेट को 1,000-500 रुपये खर्च करके उसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि पेपर सही है कि नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बाकी आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि गाज़ियाबाद के अंदर राजनगर एक्सटेंशन, गौर सिटी, राजनगर एक्सटेंशन, वेव सिटी, आदित्यबल सिटी और हापुड़, ये 3 लोकेशन है। मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है, ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है वो। तो मैं ये सजेशन दूंगा, अभी आपके पास एक मौका है, राजनगर एक्सटेंशन, वेव सिटी, आदित्यबल सिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। चाहे आप फ्लैट में डालें पैसा, या आप प्लॉट में डालें पैसा, या लोग आजकल फार्म हाउसेज में भी पैसा लगाते हैं। सेल्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़मीन में जाएं, और अगर आपको बैंक से सपोर्ट लेना है या थोड़ा बहुत लोन लेना है तो आप रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में जाएं, चाहे वो प्लॉटिंग का हो और चाहे वो फ्लैट होगा हो। आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।